अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, हम एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि रिलेशन को, जो टॉपिक है हमारा उसको रिलेट करता है। वी हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन दिस। एक रिलेशन आपको गिवन है, आपने ये रिलेशन का फॉर्मेट है वो रोस्टर फॉर्म में नहीं गिवन है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है। तो आपने इस रिलेशन को ध्यान से देखना और डोमेन और रेंज फाइंड करना है। डोमेन की डेफिनेशन और रेंज की डेफिनेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे तो और हमें ये क्लियर हो जाएगा। आपके पास एक रिलेशन गिवन है, रिलेशन आपको क्या गिवन है, ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू एन एंड ए इज़ लेस देन 5 एंड बी इक्वल टू 4। ओके, अब इस रिलेशन को पहले हम जनरेट तो करें। जनरेट करें मीन्स जो ये स्टेटमेंट बोल रहा है इसको हम प्रॉपर एक नंबर फॉर्म में, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखेंगे। ऑर्डर पेयर आपके कैसे है, ए और बी। ए और बी आपके पास क्या है, ए उन्होंने बोला है ए की सारी वैल्यूज़ कैसी होंगी, जो 5 से लेस हो। 5 से लेस यानी कि 1 2 3 एंड 4, दीज आर अवर ए। ये हमारे ए हो जाएंगे, यानी कि ये आपके पास देखो मैंने ए, सबके मैंने ए लिखना शुरू कर दिया। ये हमारे ए। अब हमारे पास देखो ए हमने लिख दी है, अब बचता है बी। बी आपको बोला, बी के लिए कोई कंडीशन गिवन ही नहीं है, बी के लिए आपको एग्जैक्टली लिखना है 4, बी इज इक्वल टू 4। तो यानी कि बी सबके लिए 4 होगा। ये हमारा आ गया बी। ठीक है, आपने इस फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जो कि हमारे लिए ईजी हो जाता है फाइंड आउट करने के लिए। अब हमें फाइंड करना है डोमेन। सो अवर डोमेन इज, डोमेन क्या होता है हमारे पास, फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि आप इसके सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे, यानी कि ए बी, मतलब हर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट यानी कि ए, उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, जो कि किसी रिलेशन को बिलोंग कर रहा हो। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डोमेन इन अ सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते थे, बट मैंने ये फॉर्मेट आपको बताया है। आपने क्या बोला, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड अ डोमेन एंड 1 2 3 4 आर द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस ऑर्डर पेयर। तो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास ये जो डेफिनेशन थी, क्या था, ए था ना, तो मैंने इसको ए सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट यानी कि ए। तो ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म होगी। सेट बिल्डर फॉर्म मैंने आपको बहुत ज़्यादा फर्स्ट सेट थ्योरी में बता रखा किस तरीके से करते हैं। 1 2 3 4 ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स 1 2 3 4 आपके पास डोमेन आ गया। देन रेंज, रेंज आपके पास क्या हो जाएगा, रेंज जो हमारे पास होता है सेकेंड एलिमेंट ना, बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर, विच इज़ हर केस में आपके पास कितना है, बी 4 है, 4। तो ये हमारे आंसर्स हो गए। अब एक हमारे पास क्वेश्चन ऐसे भी आता है, ये क्वेश्चन भी है हमारा टॉपिक भी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। ओके, तो आज के इस टॉपिक में हम पहले पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, किसी रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन कैसे आप डायग्रामेटिकली उसमें शो करते हैं, और मतलब किसी भी रिलेशन को अगर आपसे बोला जाएगा कि रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो या सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, तो आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसी के लिए मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए फाइंड आउट करा है। इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपके पास ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर ऐसी कोई डेफिनेशन तो आपके पास लिखने को आएगी नहीं एग्जाम में, तो आपको मेन कंसेप्ट क्लियर करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो कंसेप्ट इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा आपके पास। क्वेश्चन आपको बोलता है, राइट द रिलेशन बिटवीन सेट पी एंड क्यू गिवन बाय एन एरो डायग्राम। आपके पास एक एरो डायग्राम गिवन है आपके पास, ठीक है। इस एरो डायग्राम में आपको बोला है ये जो 9 है आपके पास वो कनेक्टेड है 3 से, ये एरो डायग्राम आपके पास गिवन है। इस एरो डायग्राम के थ्रू आपने रोस्टर फॉर्म बतानी है और सेट बिल्डर फॉर्म आपने बतानी है। दिस 9 इज ऑल्सो कनेक्टेड विद -3। ओके, एंड बस ये 2 से कनेक्टेड है 9। अब हम 4 की बात करें तो 4 आपके पास एक तो 2 से कनेक्टेड है, और 4 आपके पास एक -2 से भी कनेक्टेड है। देन 25 इज कनेक्टेड विथ 5 and 25 is also connected with -5, that's it।
अब हमने देखो रोस्टर फॉर्म करनी, जो एलिमेंट्स यहाँ पे आपके पास कौन सा बच गया 1, तो उस पर अभी हम नहीं उसके लिए सोचेंगे। अभी फर्स्ट आपने जो करना है फ्रॉम द एरो डायग्राम वी हैव, एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले तो इसमें क्या दिख रहा है, जो P है, दो सेट हमेशा ऑलरेडी हम हमेशा कैसे पढ़ते A और B सेट ही एज्यूम करते हैं, यहाँ पे P और Q दिया है तो उससे कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं होना चाहिए। A की जगह हम P बोल रहे हैं, 9,4,25, दिस इज अ सेट P एंड द सेकेंड सेट इज Q। Q में एलिमेंट आपके कैसे है 5, 4, 3, 2, 1, -2, -3 एंड -5 टाइप के। ये Q सेट है, ये P सेट है। अभी तो मैंने बस प्रॉपर इस डायग्रामेटिकली जो सेट्स गिवन है उनको मैंने लिख दिया। अब इन सेट से हम रोस्टर फॉर्म जनरेट करेंगे। तो आपके पास क्या दिया, हेयर द रिलेशन आर इज, आपके पास मैं सपोज मैं आपके पास यहाँ पे देती हूँ, आपको दिख रहा है कि जो सेट P के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे X होते हैं और जो ये Q के एलिमेंट होते हैं आपके सारे Y होते हैं। तो आपने सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करना है यहाँ पे कि 9 किससे कनेक्टेड है, 3 से एंड -3 से। ठीक है, आपको दिख रहा है 9 आपके पास 3 से कनेक्टेड है, -3 से, और 3 का अगर हम 3 और -3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें 9 मिल जाता है। सिमिलरली ये 4 आपके पास जो है वो कनेक्टेड है -2 एंड +2 से, तो इट मीन्स 2 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 4 मिल जाते हैं, यानी कि इस y का स्क्वायर करने में हमें x मिल रहा है। किसका स्क्वायर करने में, ये y का, y स्क्वायर क्या होता है मतलब सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स। सिमिलरली 25 कैसे मिला, -5 और 5 को इन दोनों का स्क्वायर करा तो हमें 25 मिल जा रहा है। तो यानी कि इन एलिमेंट्स का स्क्वायर करने में हमें इस एलिमेंट के, इस सेट के एलिमेंट्स फाइंड आउट हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डायग्रामेटिकली जो गिवन है, या डायग्रामेटिकली आप नहीं भी देखेंगे तो आप इन दोनों से भी अज्यूम कर सकते हो। 9, 4, 25 गिवन है, तो 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, 5, 24 4 किसका स्क्वायर होगा 2 और -2 का, और 9 आपका 3 और -3 का, एंड 5 आपका 5 एंड 25 का। रेस्ट एक आपका 1 एलिमेंट रह गया तो उसको हम छोड़ देंगे। तो बस आपको इन दोनों से पहले एक रिलेशन मिल गया। आपको क्या रिलेशन मिला, तो पहले आपने उस रिलेशन को बताना होगा। आप लिखोगे द रिलेशन, क्या रिलेशन कह रहा है आपका, द रिलेशन कह रहा है कि जो हमारे पास सेट P के एलिमेंट्स है, सेट P के एलिमेंट को हम X बोलते हैं, तो जो ये X है वो X जो है वो X इज द स्क्वायर ऑफ Y। इस Y का ही तो स्क्वायर है, इसका ही स्क्वायर करने में तुम्हारा X आ रहा है, सिर्फ सिवाय 1 को छोड़ के, है ना। तो X इज द स्क्वायर ऑफ Y वेयर X बिलोंग्स टू P एंड Y बिलोंग्स टू Q। ये तो हमें पता ही है, तभी तो हमने रिलेशन निकाला है। सो इसकी जो रोस्टर फॉर्म होगी, इन रोस्टर फॉर्म वी कैन राइट एज, कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म तो बहुत इजी होती है बतानी। तो रोस्टर फॉर्म क्या कहती है, डायरेक्ट ऑर्डर पेयर ही लिखे जाते हैं। 9 के साथ आप लिख देंगे 3, ये 9 3 से कनेक्टेड होगा, है ना, 9 3 से कनेक्टेड है, एंड 9 -3 से कनेक्टेड है। आप चाहे तो डायरेक्ट आंसर कर सकते थे, बट ये मैंने थोड़ा सा आपको समझाया है। ठीक है, देन हम 4 की बात करें, 4 आपके पास कनेक्टेड है 2 से, देन 4 आपका -2 से कनेक्ट होगा। सिमिलरली आपके पास 25 इज कनेक्टेड विथ 5 एंड 25 इज कनेक्टेड विथ -5। ओके, तो ये मैंने आपके पास एक रोस्टर फॉर्म बता दिया आपके पास, ठीक है ना, जहाँ पे आपके पास जो x है वो आपके पास स्क्वायर है किसका, x इज द स्क्वायर ऑफ y का स्क्वायर है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा सेट बिल्डर फॉर्म में। अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, आपसे सेट बिल्डर फॉर्म भी पूछी हुई है। सेट बिल्डर फॉर्म हमारे पास हो जाएगी आर x, y such that x belongs to P and y belongs to Q and x is square of y। बेसिकली यही मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में एज इट इज उतार दिया। ये देखिए, सॉरी आपको दिखा नहीं, एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू P, y बिलोंग्स टू Q
एंड x इज़ द स्क्वायर ऑफ y। तो ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म हो गई। सो हमारा रिलेशन से रिलेटेड ऑलमोस्ट क्वेश्चन सारे कवर अप हो चुके हैं इन वीडियोज़ में। तो आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन तो उसी में से रिलेट कर रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन तो उसी से रिलेटेड है, बट मैं डिफरेंट बुक से ही आप लोगों के लिए क्वेश्चंस बनाती हूँ। तो आप अगर इन क्वेश्चंस को इजीली मतलब आराम से इन क्वेश्चंस को देखेंगे तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन आप एनसीईआरटी का कवर कर सकते हैं। ओके।